बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में उदास बैठे थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और पूछा कि आप अफसरदा क्यों हैं। फरमाया, ए सलमान, आज मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को औलाद के घर पर रोते हुए देखा। वो अपनी औलाद से चीख चीख कर फरियाद कर रही थी। इसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से सवाल कर रही थी, सदका और नेक अमाल के ज़रिए से मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। नाज़रीन, हम सब के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है? अगर लौटती है तो क्यों और कब लौटती है? क्या मुर्दों की रूहें 40 दिन तक अपने ही घर पर रहती हैं या फिर मरने के बाद रूहें किस जगह पर रहती हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफ़िल में लोग मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सवाल किया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का एक एक लम्हा अदल व इंसाफ का मज़हर था, क्योंकि आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रफ़ाक़त मिली जो किसी को न मिली। ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए इल्म में इजाफ़े के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी ताकि इनके बाद लोगों की रहनुमाई हो सके। इसी तरह एक मर्तबा हज़रत अली की महफ़िल में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ़ फरमा थे। आपने हज़रत अली से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद में माँ बाप की रूह अपने घर को लौटती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं कि सदका करो और नेक अमाल करो, जिनके ज़रिए इनकी अजाब से रिहाई हो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की कि ए अली रज़ी अल्लाह अन्हो, वालिदैन के अरवाह क्यों वापस घर को लौटती हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। इसके बाद वो अपने रिश्तेदारों और औलाद की मोहताज हो जाती हैं ताकि इनके नेक अमाल की वजह से इनके अजाब में कमी हो सके। यही वजह है कि रूहें घर को लौटती हैं। फिर सवाल किया, फिर वो किस दिन अपने घर को लौटती हैं? फरमाया, जुमेरात को असर और मगरिब के दरमियान में घर में आती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए सलमान, अपने मरहुमैन के लिए दुआ करते रहना, क्योंकि जब तुम इनके लिए दुआ करते हो तो वो भी अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करती हैं कि जिन्होंने हमें अपनी दुआओं में याद रखा, अल्लाह इनके दुनिया के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। एक दूसरी रिवायत में आता है कि एक बुज़ुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं आप लोगों तक पहुंचती हैं? इसने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, ये दुआएं हम तक नूरानी लिबास की शक्ल में पहुंचती हैं और हम इस लिबास को पहन लेते हैं। लेकिन कितने अफसोस का मुकाम है कि लोग अपने मरहूमैन को भूल जाते हैं, चंद दिन दुआ करने के बाद इनको याद तक नहीं रखते। जहाँ तक बात है कि मरने के बाद रूहें किधर रहती हैं, तो आपको बताते हैं कि हज़रत सैयद बिन हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दूसरे से कहा, अगर तुम पहले मर गए तो ख़बर कर देना कि क्या पेश आया। पूछा, क्या ज़िंदा और मुर्दा भी मिल सकते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, इन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहें जाएं। अक्सर लोग ख्याल करते हैं कि क्या मुर्दों की रूहें 40 दिन तक अपने ही घर पर रहती हैं, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि रूहों का आना जाना लगा रहता है। जैसे गैर मुसलमीन की इनके मरगट में ही होती हैं, ईसाइयों की इनकी कब्रों में होती हैं, ऐसे ही मुसलमानों की रूह के भी मुख्तलिफ़ मकामात हैं। कुछ आब ज़मज़म के कुएँ में रहती हैं, कुछ जन्नतुल बकी में रहती हैं, ऐसे ही कब्रों के पास भी रहेंगी। जैसा जिसका मुकाम है, दर्जा बदर्जा वैसे ही इनकी आज़ादाना नक्लो हरकत होती है। मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक़ बदन से रहता है। बिज़ाहिर बदन गल सड़ जाए, लेकिन एक ज़रा बाकी रहता है जिसे खुर्दबीन के बिना नहीं देखा जा सकता।
جسے نہ آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے۔ اصل بدن کی ترکیب دوبارہ اسی پہ ہوگی اور اسی بدن سے روح کا تعلق ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔